नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी है हिंदू देवता हनुमान की और उनकी दिव्य उत्पत्ति की। पर इसमें एक हैरान करने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि इस एक ही पूजनीय देवता का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है? पर ये कैसे हो सकता है? एक ही देवता की 2 जन्मदिन? यही वो सवाल है, वो रहस्य है जिससे आज हम पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2 अलग-अलग जगहों पर हो रही घटनाओं से, जो एक ही समय पर हो रही थी और जिनके पीछे एक दैवीय योजना थी। कल्पना कीजिए, 2 समानांतर दुनिया चल रही हैं। एक तरफ है अयोध्या के राजा दशरथ, जो एक उत्तराधिकारी के लिए एक बहुत बड़ा पवित्र यज्ञ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहीं दूर एक पर्वत पर माता अंजना एक शक्तिशाली संतान पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन है। और यहीं पर कुछ जादुई होता है और ये दोनों दुनियाएं आपस में जुड़ जाती हैं। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं, हाथों में एक पवित्र खीर का कटोरा लेकर। तभी अचानक एक चील छपट्टा मारती है और उस प्रसाद का एक हिस्सा ले उड़ती है। और फिर पवन देव यानी हवा के देवता उस चील को रास्ता दिखाते हुए सीधा माता अंजना तक ले जाते हैं और वो प्रसाद सीधा उनके हाथों में आ गिरता है। लेकिन इस कहानी की जड़ें और भी गहरी हैं। माता अंजना की किस्मत, उनकी नियति इस घटना से बहुत पहले उनके पिछले जन्म में ही लिखी जा चुकी थी। देखिए, अपने पिछले जन्म में अंजना कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग में इंद्र के दरबार की एक अप्सरा थी। नाम था पुंजकस्थला। वो अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी ही जाती थी, पर साथ ही उनका स्वभाव बहुत चंचल और शरारती था। और इसी चंचल स्वभाव की वजह से एक दिन उनसे एक भूल हो गई। उन्होंने खेल खेल में एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। अब ऋषि तो क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजकस्थला को एक शक्तिशाली श्राप दे दिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। ऋषि ने श्राप के साथ साथ एक वरदान भी दिया। इस एक वरदान ने उनकी सजा को एक दिव्य उद्देश्य में बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो कोई साधारण बालक नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये भविष्यवाणी आखिर सच कैसे हुई और इससे पहले जन्मदिन की कहानी कैसे जुड़ी है। और फिर वो घड़ी आई, माता अंजना और केसरी के घर हनुमान का जन्म हुआ। वो साक्षात भगवान शिव के दिव्य अवतार थे और उनमें पवन देव यानी वायु देवता की शक्ति भी समाहित थी। उनके बचपन की एक कहानी तो हम सब ने सुनी है ना, कि कैसे एक बार भूख लगने पर उन्होंने उगते हुए सूरज को कोई मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए सीधा आकाश में छलांग लगा दी। अब ये देखकर तो भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। इसी घटना की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा और इसी दिन को उनके पहले जन्मदिन के तौर पर मनाया जाने लगा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो था पहला जन्मदिन। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया और जिसकी वजह से दूसरा जन्मदिन मनाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन हनुमान जी माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। यह तो एक बहुत ही सामान्य सी बात थी, पर इसे देखकर हनुमान जी के मन में एक सवाल उठा। जब उन्होंने माता सीता से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो माता सीता ने उन्हें समझाया और बस उनके शब्द हनुमान जी के दिल में ऐसे उतर गए कि उन्होंने भक्ति का एक ऐसा काम किया जो आज भी याद किया जाता है। हनुमान जी ने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर से भगवान राम की आयु लंबी होती है, तो सोचो अगर मैं पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं तो क्या होगा। और उन्होंने वैसा ही किया। भगवान राम के लिए उनकी इस निस्वार्थ भक्ति और प्रेम को देखकर माता सीता इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने हनुमान को अमरता का वरदान दे दिया। तो लीजिए, हमें हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिल गया। हनुमान जी से जुड़े 2 उत्सव क्यों हैं? पहला है हनुमान जयंती, जो चैत्र पूर्णिमा को उनके भौतिक जन्म के दिन मनाई जाती है, और दूसरा है विजय अभिनंदन महोत्सव, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब उन्हें अमरता का वरदान मिला था। तो ये तो हुई कहानियां, पर आज के समय में हनुमान जी का इतना महत्व क्यों है? वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें आज भी एक प्रेरणा का स्रोत बनाती हैं? हनुमान जी प्रतीक हैं अटूट शक्ति के, निस्वार्थ सेवा के, सच्ची भक्ति के और साथ ही सुरक्षा और विनम्रता के भी।
इन्हीं गुणों की वजह से वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। और आज भी दोनों ही दिन बहुत धूमधाम और उत्साह से मनाए जाते हैं। भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और कई पारंपरिक रीति रिवाजों में हिस्सा लेते हैं। ये सब मिलकर इस कहानी को एक जीवंत परंपरा बनाए रखते हैं। तो हनुमान जी की कहानी हमें निस्वार्थ प्रेम और सेवा की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस आधुनिक दुनिया में हमारे लिए सच्ची भक्ति का क्या मतलब है।